हेलो दोस्तों, मैं कुंदन। यह आपका अपना यूट्यूब चैनल उन्नयन जॉब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्पीडी रिवीजन सीरीज के नेक्स्ट अगले बैच में जनगणना जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। आगे देखेंगे, मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12 ना है। मेष, वृष, मिथुन क्या क्या है? इसकी संख्या 12 है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ये जितने भी ऑनलाइनर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं प्रश्न, यह सरकारी नौकरी करने वाले वैसे छात्र जो एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वह रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वह बिहार पुलिस का, किसी भी स्टेट पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वह बिहार दरोगा का एग्जाम हो, चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो। ये सब में जो है ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसीलिए ये सब क्वेश्चन को देखते चलेंगे। ये सब क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाई को मुद्रा को क्या कहा जाता है? पटाका कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जेन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। और हम लोग देखेंगे आगे ये क्वेश्चन जो है आरआरबी कोलकाता 1992 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है ये सब क्वेश्चन, और अभी भी रिपीट होते हैं। अभी भी जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं रेलवे के ग्रुप डी में, अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, ये सब में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर्ष का राज्य कवि कौन था? बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद रखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। दक्षिण अमेरिका में चरगाह को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाया था, याद रखेंगे। प्रथम स्वर्ण मुद्रा कौन चलाया था? यूनानियों ने, भारत में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। ऐसे जिस समय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, लॉर्ड किसके समय? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। उस समय कौन थे अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और जब मुस्लिम अध्यक्ष प्रथम पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब थे। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। और इसके बारे में एक चीज़ और याद रखेंगे, यह जो है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। सुंडा जल डमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, याद रखेंगे इसको। गांधी इरविन समझौता 1931 में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, यह भी इम्पोर्टेंट है। आगे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अभी योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया है। इस बार ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था 17 तारीख वाले फर्स्ट शिफ्ट में कि योजना आयोग जो है इस तरह से क्वेश्चन था, प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और जिस समय योजना आयोग बना था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष पूछ लेता। अब इसको नीति आयोग कर दिया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन, तो डायरेक्ट जो जिस टाइम पूछेगा उस टाइम जो प्रधानमंत्री होंगे वो डायरेक्ट आंसर कीजिएगा। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। आगे हम लोग देखेंगे, शिक्षा किस विषय का सूची है? समवर्ती सूची। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? N2O, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। आगे देखेंगे, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था?
भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है, ये भी याद रखेंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वालपोल था। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री पूछे, रॉबर्ट वालपोल। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। गोरसप्पा या जोग प्रपात कहाँ है? शरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिकी फर्म कहाँ है? अंबाला में है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ये भी याद रखिएगा। राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और रक्तचाप धमनियों में, रक्तचाप जो होता है, रक्तचाप दाब धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है। चक्रवात किसके कारण आता है? निम्न दाब। जब वायुमंडलीय दाब कमता है ना, जहाँ पे निम्न दाब होता है वहीं पे चक्रवात आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासन में चलाया गया था। जिस समय भारत में रेल चला उस समय कौन था? लॉर्ड डलहौजी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। ये याद रखिएगा, अकबर और हेमू के बीच जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी सन 1556 में। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमानी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु यानी कि वायरस से होता है। रेबीज कुत्ता के काटने से होता है और यह वायरस के कारण होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिमी होता है। शहद का मुख्य घटक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद का मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत राज्यों का संघ है, यह कहाँ कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में। विक्टोरिया प्रपात जैम्बेंजी नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? जैम्बेंजी नदी पर है। आगे देखेंगे, हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे क्यों चमकता है? तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध और सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। सिख गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। आगे हम लोग देखेंगे, भारत में आंतरिक आयोग एवं आंतरिक विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासक ने बनवाया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल मतलब दाढ़ी बनाने के रूप में जिस अवतल का प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में है, जिसे खारवेल शासक ने बनवाया था। हाथी गुम्फा जो है खारवेल शासक ने बनवाया था। कहाँ है? उड़ीसा में। यहाँ हाथी गुम्फा का अभिलेख भी है। गोकक झरना बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। बेलगांव कर्नाटक में। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल एस बक। भारत के प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक जलालुद्दीन अकबर था। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई? एग्जिम बैंक की 1982 में हुई। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 में हुआ था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नहावा शोभा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? नहावा शोभा मुंबई में है।
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब तक को हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 16 मई 1946 में। किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को डेसिबल में मापी जाती है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869, डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश का शासक श्रीगुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। सिनेवार किसका अयस्क है? पारा का। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। इससे पहले कहाँ थी? कोलकाता। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटना है, जंगलों की कटाई। हेल्विड का भव्य मंदिर होयसालाव द्वारा स्थापित किया गया था। हेल्विड का भव्य मंदिर किसके द्वारा? होयसालाव द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय की खेती ठंडे क्षेत्रों में होती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैगनी रंग की गति धीमी होती है। बैगनी रंग की गति क्या होती है? धीमी होती है। आगे हम लोग देखेंगे जापान की करेंसी क्या है? येन है। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखरा नांगल कहाँ है? सतलज नदी पर है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। टिप्पू सुल्तान मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तैराकी से है। बटरफ्लाई का संबंध तैराकी से है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन पूछेगा मोती मस्जिद, आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। रांगा टीन एवं सीसा की मिश्र धातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। रबर एक कैसा बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक है। गैट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ होता है। गैट का फुल फॉर्म GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चकमा शरणार्थियों का संबंध कहाँ से है? बांग्लादेश से है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेल थे। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी है। आगे देखेंगे संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा है। माइक्रोफोन का आविष्कार कौन किए थे? ग्राहम बेल। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइन टॉपिक को देखेंगे, ऑनलाइन क्वेश्चन को। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे। कोडाईकनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कोडाईकनाल कहाँ है? पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। भारत में पहली बार निर्वाचित लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। टेलीफोन के आविष्कारक एलेक्जेंडर ग्राहम बेल को माना जाता है। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? रामनाथन कृष्णन है। आगे देखेंगे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के क में विधि के समक्ष समता का वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 14 में लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। नागासाकी पर दूसरी बार बम 9 अगस्त नागासाकी पर दूसरी बार बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। नागा, इसको कैसे याद रखेंगे? नागा, 9 लगा हुआ, नागा और 9 अगस्त। नागासाकी 9 अगस्त दूसरी बार 1945 को गिराया गया था। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। लेड भंडारित बैक्टीरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान
प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होगा? रासायनिक ऊर्जा में। कर्नाटक कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य सिंचाई एवं कृषि का विकास था। आगे देखेंगे, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा? अलाउद्दीन खिलजी ने। उमरा ए चहलगान का गठन इल्तुतमिश ने किया था। कुषाणों का निवास स्थान उत्तर पश्चिम चीन में था। कुषाणों का निवास स्थान कहाँ था? उत्तर पश्चिम चीन में। साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में है। ओरेविल का संबंध अरविंद घोष से है। नागालैंड की राज्य भाषा क्या है? अंग्रेजी है। ये पिछले सीरीज में भी था। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं का कथन है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया। भारत में शंकुधारी वन हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है। फ्लू वायरस के कारण होता है। फ्लू जो बीमारी है यह किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। फ्लू किस आगे देखेंगे, ब्रोमीन अधातु साधारणतः ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रथम पुरुष और महिला, ये महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे। भारत प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, अगर भारतीय जोड़ दे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऐसे लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 तक रहे। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला मीरा कुमार। अगर प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर और प्रथम लोकसभा महिला में अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा उपाध्यक्ष सयन्नम अयंगर और राज्यसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये उपराष्ट्रपति यही न थे, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ये प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन हुए। राज्यसभा उपाध्यक्ष महिला में वायलेट अल्वा। विपक्ष नेता राज्यसभा के कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता राम सुभग सिंह। याद रखेंगे दोनों। राज्यसभा के प्रथम विपक्ष नेता कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता राम सुभग सिंह। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के अस्थायी राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी राजेंद्र प्रसाद। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ, ये सब प्रथम थल सेनाध्यक्ष महाराज राजेंद्र जी। प्रथम वायु सेनाध्यक्ष एस मुखर्जी और प्रथम नौसेनाध्यक्ष रामदास कटारी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी और प्रथम न्यायाधीश हाई कोर्ट के सैयद महमूद। प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी और हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश सैयद महमूद। महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी। इस समय कन्फ्यूजन बहुत होगा, देखते रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी और हाई कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश तो अन्ना चंडी। महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम आईएएस महिला में अन्ना जॉर्ज और प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्रनाथ टैगोर।
प्रथम आईपीएस महिला में किरण बेदी, प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। और प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारतीय अध्यक्ष यूएनओ के प्रथम भारतीय अध्यक्ष यूएनओ के विजय लक्ष्मी पंडित। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय तेनजिंग नार्गे। एवरेस्ट पर पहली बार महिला चढ़ी बछेंद्री पाल। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन 1958 में। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला सुश्री आरती साहा। दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय ले रामचरण। दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय ले रामचरण। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रीति सेन गुप्ता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? प्रीति सेन गुप्ता। कब? 1993 में। आगे देखेंगे मयूर सिंहासन का संबंध किससे है? शाहजहां से। तख्ते हाउस कहा जाता है मयूर सिंहासन को, जिसका संबंध शाहजहां से है। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध। सबसे ऊंचा टिहरी और सबसे लंबा तो भाखड़ा नांगल। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? रेलवे है। मशरूम से प्रोटीन बहुतायत मात्रा में मिलता है। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी, ये तो सबको याद होगा भाई। इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 के मद्रास में अध्यक्ष बनाए गए थे। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और उसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा के रूप में माना जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के रूप में माना जाता है। विषुवत रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिरी है। सोहनी सुबह का राग है। सोहनी सुबह का राग है। गुरथनिक पिकासो एक चित्रकारी है। संसद पर आतंकवादी हमला का हुआ 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। गरुड़ इंडोनेशिया की वायु सेवा है। गरुड़ कहाँ की वायु सेवा है? इंडोनेशिया की। संकुल वन टैगा प्रदेश में उगते हैं। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी। और पीछे देखे थे फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। इंसुलिन का निर्माण शरीर के अग्नाशय में होता है। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। पीछे भी हम लोग देखे थे तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगरी मेंडल ने किया था। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भोपाल कांड जो है मिथाइल आइसो, ऐसे पूछेगा इसमें कौन सा गैस रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको भी याद रखिएगा। और इसको तो डेट के साथ याद रखिएगा पूरा। 3 दिसंबर 1984 भोपाल कांड जो है 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? ऑक्सीजन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है? कानपुर में अवस्थित है। प्याज के खाने योग्य भाग रूपांतरित तना। प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? रूपांतरित तना। जमायते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। बेलूर का संबंध स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है। बेलूर मठ रामकृष्ण परमहंस, याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के ये अंतिम वायसराय हुए एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड माउंटबेटन। और एक और देखे थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। आगे हम लोग देखेंगे तारपीन का तेल चीर नामक पेड़ से मिलता है। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है? 5 लाख रुपया। ये बढ़ भी गया होगा, इसको देखिएगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देश के संबंध में किया जाता है। नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। ग्रीनविच यूके इंग्लैंड में है। ग्रीनविच कहाँ है? इंग्लैंड में। टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री कौन थी? केंट विंसलेट। चोल राजा राजेंद्र प्रथम को गंगोई कॉटन कहा जाता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। गांधी जी 1869 और लाल बहादुर शास्त्री 1904 का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री ये दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 और इनका 2 अक्टूबर 1904। मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। WTC के ध्वस्त 11 सितंबर 2001 के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर रूडी गुलियानी थे। डेक्टियोलॉजी शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करता है। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलता है। एसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा को एसोहाइट से। अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिक निधि से है। मोडवेट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवार्डी तमिलनाडु में है। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ है? तमिलनाडु में है। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि स्तूप कहलाता है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? सिद्धार्थ है। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। मृदंग 2 मुंह वाला ढोल है। मृदंग 2 मुंह वाला ढोल है, मतलब दोनों तरफ से बजता है। हिंदी 1949 से संघ की राजभाषा है। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विटामिन बी तथा सी जल में विलय हो जाता है। जल में विलय होने वाला विटामिन बी तथा सी। BCG का टीका यक्ष्मा टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है। कौन से अंग का? नेत्रदान में कार्निया का। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? CK नायडू थे। गोवा मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किया गया था। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया? 1901 में। अब आगे देखेंगे विभिन्न कारकों से उत्पन्न होने वाले रोग, जैसे कि वायरस से, बैक्टीरिया से और प्रोटोजोआ से। तो देखते हैं वायरस से कौन कौन रोग होता है। तो वायरस से कौन कौन रोग होगा? तो वायरस से चेचक होगा। वायरस से चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, हर्पीज और क्या है नीचे? डेंगू ज्वर, मेनिंजाइटिस, इबोला, एड्स, चिकुनगुनिया, कंजक्टिवाइटिस, ये सब कौन से होता है? वायरस से होता है। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन है? चेचक है, रेबीज है, जुकाम है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, खसरा है, हर्पीज है, डेंगू ज्वर है, मेनिंजाइटिस है, इबोला है, एड्स है, चिकुनगुनिया, कंजक्टिवाइटिस, ये सब किससे होने वाले रोग हैं? वायरस से। अब बैक्टीरिया से देखते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन है? टिटनेस है, प्लेग है, हैजा है, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्टीरिया, गोनोरिया, काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले हैं। प्रोटोजोआ से कौन है? मलेरिया, पैरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजर, ये सब प्रोटोजोआ से। और फफूंदी से होने वाले रोग गंजापन, एथलीट फुट, दम्मा, खाज, दाद, ये सब फफूंदी से होने वाले रोग है। आगे देखेंगे विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग। विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग: निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, तपेदिक, ये सब से फेफड़ा प्रभावित होता है। निमोनिया से, ट्यूबरकुलोसिस से, क्षय रोग से, ब्रोंकाइटिस से, कुकुर खांसी से, तपेदिक से फेफड़ा प्रभावित होता है। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया से आंत प्रभावित होता है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ये सब याद रखेंगे, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे पूछेगा टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो आंत याद रहना चाहिए। पेचिस, डायरिया, ये सब से आंत। पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस से तंत्रिका तंत्र। स्कर्वी, पैरिया से, ये सब से मसूड़ा प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस, पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। आगे देखेंगे मलेरिया और प्लेग से लाल रक्त कणिका RBC प्रभावित होता है। मधुमेह से अग्नाशय प्रभावित होता है। कालाजर से अस्थिमज्जा, डिप्टीरिया, अस्थमा, दम्मा से श्वास नली प्रभावित होता है। घेंघा रोग से थायराइड ग्रंथि और गला प्रभावित होता है, इसको ग्वाइटर भी कहते हैं। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा और मोतियाबिंद, ये सब आँख की बीमारी है। आगे देखेंगे प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत।
फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लाल चींटी में और बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल। खट्टे फल और नींबू संतरा ये सब में साइट्रिक अम्ल। घास पत्ते मूत्र ये सब में बेंजोइक अम्ल। घास पत्ता मूत्र इसमें क्या पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल में नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सरेल के वृक्ष और टमाटर में क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फलों के रस और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फिटकिरी और सोरा में नाइट्रिक अम्ल। हरा कशीस में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। याद रखेंगे, हरा कशीस में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखेंगे तत्व और उनके अपरूप। कार्बन के अपरूप कौन है? हीरा है, ग्रेफाइट है, कोक है, कोलतार है। सल्फर के रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक। फास्फोरस के पीला तथा लाल फास्फोरस के अपरूप कौन है? पीला तथा लाल फास्फोरस। आगे देखेंगे विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट इस किस देश के सहयोग से बना था? यह स्थापना हुआ था इसका पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से। भिलाई स्टील प्लांट पूर्व सोवियत संघ से। राउरकेला स्टील प्लांट ये पश्चिम जर्मनी से। दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन से। राउरकेला जर्मनी से। आगे देखेंगे छोटी माता चिकन पॉक्स डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। छोटी माता विषाणु द्वारा। वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थि मज्जा में होती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थि मज्जा में। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? मंडेला है। चीन के दीवार का निर्माण सी हुआंग टी ने करवाया था। म्यांमार वर्मा का नया नाम है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन होता है? चैत होता है और अंतिम महीना फागुन होता है ना, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो इस तरह से। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। 73वें संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए जाते थे। आगे बुलंद दरवाज़ा भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा। फील्ड मार्शल रोमेल जर्मन के थे। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनांट ने की थी। प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर कुआलालंपुर में स्थापित है। बाथ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी है। फर्न पौधों में फूल नहीं होता है। किस पौधे में फूल नहीं होता है? फर्न पौधे में। अष्टप्रधानमंत्री परिषद शिवाजी के काल में। दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है पारिस्थितिकी कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। भविष्य का ईंधन कौन है? हाइड्रोजन है। मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन 35 डेसिबल शोर होता है। फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पिट जिम्मेदार है। सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। आंध्र प्रदेश तंबाकू का तथा कर्नाटक कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था? कलीमुल्लाह था। बंगाल में पाल वंश के शासक गोपाल थे। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पुणे में है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। मधुशाला के रचयिता कौन थे? हरवंश राय बच्चन थे। काला जर का रोगवाहक सिकटा या बालू मक्खी है। काला जर का रोगवाहक कौन है? सिकटा बालू मक्खी है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। तो दोस्तों आज इतना ही तक। नेक्स्ट में हम लोग अगले सीरीज में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।